हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप क्लास 12 में हैं और 2025 में झारखंड बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग को पता है कि फिजिक्स में 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, जिसमें से ये जो क्वेश्चन है इसका रहने का पॉसिबिलिटी 90% है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। हम लोग पोटेंशियल को 3 जगह पर निकालते हैं, एक बार एक्सियल लाइन पर, एक बार इक्वेटोरियल लाइन पर और एक बार एट एनी पॉइंट। तो जो आपका एट एनी पॉइंट वाला क्वेश्चन है वो किसमें आता है? लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में आपका एक चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, और दूसरा चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और उसका मिड पॉइंट को क्या कंसीडर कर लेते हैं? O, और इसका नाम देते हैं ए, और इसका नाम क्या देते हैं? बी। दैट मीन्स ए बी मेरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। अब हम लोग एट एनी पॉइंट पर क्या करते हैं? एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, जो डायपोल से कितना डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर। अब हम लोग माइनस क्यू के कारण P पर पोटेंशियल निकाले, एक बार प्लस क्यू के कारण P पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस क्यू को ज्वाइन कर देते हैं किसके साथ? P के साथ। फिर सिमिलरली प्लस क्यू को भी ज्वाइन कर देते हैं किसके साथ? P के साथ। माइनस क्यू से P के बीच का डिस्टेंस तो R1 कंसीडर कर लेते हैं, और प्लस क्यू से P के बीच का डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं? R2। और जो OP है वो डायपोल मूवमेंट P के साथ एंगल कितना बनाता है? थीटा। इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा इसमें और ज्यादा करना पड़ता है। हम लोग को OP को क्या करना पड़ता है? आगे बढ़ाना पड़ता है, और आगे बढ़ाकर हम लोग क्या करते हैं? ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जिसका नाम AM रख देते हैं। और सिमिलरली पॉइंट B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, जिसका नाम क्या रख देते हैं? BN। ठीक है। हमको पता है कि जो डायपोल होता है उसका टोटल डिस्टेंस 2L होता है। तो ये O आपका मिड पॉइंट है, तो O से माइनस क्यू का डिस्टेंस L हो जाएगा, और O से प्लस क्यू के बीच का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L। और इस तरह से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं L, और O से प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस को भी क्या मान लेते हैं? L। आपका फिगर क्या हो गया? कंप्लीट। इस फिगर के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कंसिडर AB बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल, लेट P बी ए पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम O। ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने से क्या किए? OP को आगे बढ़ा दिए और AM परपेंडिकुलर MP लिखे, या फिर MP की जगह OP भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद माइनस क्यू कारण P पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, एक बार प्लस क्यू कारण P पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन। तो देखते हैं फिगर को कैसे लिख सकते हैं। तो फिगर को हम लोग लिख सकते हैं कंसीडर AB बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कंसीडर AB बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर मान के चलें लेट P बी ए पॉइंट, लेट P बी ए पॉइंट या फिर एनी पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम O, at distance R from O as shown in the figure, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या किए? OP को आगे बढ़ा दिए, और OP को आगे बढ़ाने के बाद हम लोग अपने से कंस्ट्रक्शन किए। क्या कंस्ट्रक्शन किए? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर किस पर है? आप MP भी लिख सकते हैं, इसके जगह पर OP भी लिख सकते हैं। तो AM परपेंडिकुलर MP कर देते हैं, एंड BM ये भी कहां पर है? MP पर ही है। ऐसा करने के बाद हम लोग जो आगे बढ़ाए हैं उसका वैल्यू को थोड़ा फाइंड आउट करेंगे। तो आगे हम लोग किसको बढ़ाए? O से M, और जो OM है वो कौन सा ट्रायंगल पर आ रहा है? AMO। तो लिखेंगे इन राइट एंगल AMO। अगर आप राइट एंगल को ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पर थीटा है तो इधर भी क्या होगा? अपोजिट एंगल से थीटा। दैट मीन्स आपका फिगर इस तरह से बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? थीटा, और ये परपेंडिकुलर है। यहाँ A लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? O, यहाँ क्या लिखा है? M। और OA से O के बीच का डिस्टेंस क्या है? L। हम लोग बढ़ाए OM, तो OM का वैल्यू निकालना है। शुरू करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। दैट मीन्स ये होगा P, ये होगा
एच, तो इसके से काम होगा नहीं क्योंकि हमको ओ एम निकालना है। तो साइन के बाद किसका नंबर आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बटा एच, ये सामने वाला को पी बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा बी। तो बी का काम कौन कर रहा है, ओ एम, और एच का काम कौन कर रहा है, ओ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ एम इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस थीटा। ओ ए का वैल्यू हमको पता है कितना, एल, तो एल कॉस थीटा। तो ओ एम इक्वल टू मेरा क्या निकल गया, एल कॉस थीटा। सिमिलरली उधर जो ड्रॉ किया उसका भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा, तो इसमें भी उसी तरह लिखेंगे इन राइट एंगल बी एन ओ, इन राइट एंगल बी एन ओ। बी एन ओ में फिर कॉस थीटा ही होगा, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। तो बी का काम कौन करेगा, सामने वाला पी हो जाएगा, तो बी का काम करेगा ओ एन, और एच का काम कौन करेगा, ओ ए। इस तरह से ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस, सॉरी यहाँ पर उधर तो बी है तो हो जाएगा ओ बी कॉस थीटा, और ओ बी का वैल्यू कितना है, जब ओ ए का वैल्यू एल है तो ओ बी का भी वैल्यू एल है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, एल कॉस थीटा। दैट मीन्स ओ एन इक्वल टू भी निकल गया एल कॉस थीटा, और ओ एम इक्वल टू भी क्या निकल गया, एल कॉस थीटा। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे इसका यूज होता है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पी पर पोटेंशियल निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, और फिर पी पर पोटेंशियल निकालेंगे प्लस के कारण। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, वो V इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। हमको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल को क्रिएट करता है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, माइनस क्यू कारण पोटेंशियल निकालेंगे, फिर एक बार प्लस क्यू के कारण। तो देखें कि दोनों का वैल्यू कितना निकल गया, एल कॉस थीटा, उसका भी वैल्यू क्या था, एल कॉस थीटा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल कॉस थीटा, और इधर भी क्या लिख सकते हैं, एल कॉस थीटा। तो हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू इज, माइनस क्यू कारण जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू होता है 1/4πε0। तो माइनस क्यू कारण निकाल रहा है तो उसको V1 मान लेंगे, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। क्यू की जगह क्या हो गया, माइनस क्यू, बाय होता है R, तो माइनस क्यू से P के बीच का जो डिस्टेंस वो मेरा कितना R1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1। ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू इज, प्लस क्यू कारण निकालेंगे, तो प्लस क्यू कारण उसको V2 बोलेंगे, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस को क्या कंसिडर किया है, R2। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल को V बोल लेंगे, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V हो जाएगा, V1 का वैल्यू क्या है 1/4πε0 माइनस क्यू बाई R1, और V2 का वैल्यू क्या है 1/4πε0 प्लस क्यू बाई R2। यहाँ पर थोड़ा बच्चा कंफ्यूजन होता है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस वाला को पहले लिख देंगे, माइनस वाला को बाद में। तो V इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई R2। हमको पता है कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है, दैट मीन्स ये माइनस मल्टीप्लाई के सबको माइनस कर देगा, तो यह माइनस हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई R1। ऐसा करने के बाद अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, 1/4πε0 और क्यू कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कॉमन लेने से आपको मिलेगा V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ हो जाएगा 1/R2 माइनस हो जाएगा 1/R1। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने पड़ता है कि R2 हम लोग किसको माने हैं और R1 किसको माने हैं। तो जो A से लेकर P के बीच का जो डिस्टेंस है, A से लेकर P के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या माने हैं, R1, और B से लेकर P के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या माने हैं, R2। तो हम लोग को पता है कि जो AP है या फिर जो R1 है,
R1 किसके बराबर है, AP के बराबर है, A से P। और हम लोग क्या थोड़ा सा मान के चलते हैं कि हम लोग जो OM को बढ़ाए हैं थोड़ा सा बढ़ाए, दैट मीन्स AP से A से लेकर P के बीच का डिस्टेंस लगभग किसके बराबर होना चाहिए, M से लेकर P का। तो हम लोग मान के चलते हैं कि AP इज वेरी नियरेस्ट टू MP। AP को किसके नजदीक मान के चलेंगे, A से P का जो डिस्टेंस है उसको मान के चलते हैं कि M से लेकर P के बीच के डिस्टेंस के लगभग बराबर है। तो जब MP मान लेंगे तो MP को हम क्या लिख सकते हैं, तो MP को लिख सकते हैं OP प्लस OM। तो MP को लिख दिए OP प्लस OM। अब हमको पता है जो O से P है, O से P के बीच का डिस्टेंस को तो हम लोग R माने थे, तो R हो गया प्लस O से M के बीच का डिस्टेंस कितना निकाला हम लोग पहला फिगर में जब सॉल्व किया था ट्रायंगल लेके, तो O से M के बीच का डिस्टेंस कितना निकल गया था, L cos थीटा। इस तरह से जो R1 का वैल्यू निकला वो क्या निकल गया, R प्लस L cos थीटा। इसी तरह से जो R2 है, R2 किसके, R2 क्या है, B से लेकर P के बीच का डिस्टेंस, तो R2 को BP मानेंगे। और फिर से हमको मानना पड़ेगा जो B से लेकर P के बीच का डिस्टेंस है वो लगभग क्या है, N से लेकर P के बीच के बराबर। तो इसको हम लोग मान लेंगे NP। अब जो NP है ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू तुमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा ले लेंगे, O से P ले लेंगे और O से P से, जैसे ये यहाँ पर ले लेते हैं, O लिखा है, यहाँ पर P, यहाँ पर क्या लिखा है N। हमको इसका वैल्यू पता नहीं, तो हम लोग पूरा ले लेते हैं OP। क्या ले लेते हैं, OP। और OP में अगर ये वाला हटा देंगे, दैट मींस घटा देंगे, तो बचेगा मेरा क्या, NP। तो इसको तब हम लोग क्या लिख देते हैं, तो OP माइनस ON। हमको पता है कि OP का वैल्यू R है और ON का भी वैल्यू कितना निकला था, L cos थीटा। तो माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस L cos थीटा। दैट मीन्स R2 का वैल्यू निकल गया R माइनस L cos थीटा और R1 का वैल्यू क्या निकल गया, R प्लस L cos थीटा। अब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर लाके रख देना है। तो V इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R2। R2 के जगह क्या लिखेंगे, R प्लस L cos थीटा माइनस R1 के जगह क्या लिखेंगे, R माइनस L cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर देना है, जो आएगा आपका आंसर। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय क्या, Q बाय 4 का एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L cos थीटा इंटू R माइनस L cos थीटा। ठीक है, अब अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, R माइनस L cos थीटा माइनस होगा, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, R प्लस L cos थीटा। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, V इक्वल टू हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर देना, A प्लस B, A माइनस B, तो क्या फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट मीन्स L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला को सॉल्व करना, तो ऊपर में क्या, R माइनस L cos थीटा। R2 का वैल्यू कितना था, R2 का वैल्यू था माइनस, दैट मीन्स यहाँ माइनस लिखना है। और R1 का वैल्यू कितना था, प्लस, दैट मीन्स यहाँ प्लस लिखना। तब यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। दैट मीन्स इसका वैल्यू होगा R प्लस L cos थीटा माइनस R, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस L cos थीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट करने में हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। R2 का वैल्यू R माइनस L cos थीटा है और R1 का वैल्यू क्या है, R प्लस L cos थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेने में मिस्टेक हो गया, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, R माइनस L cos थीटा को बाद में लिख दिया, R प्लस cos थीटा को पहले लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये माइनस कट जाएगा और L cos थीटा प्लस L cos थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो जाएगा 2L cos थीटा और नीचे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग को पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P बोलते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L। तो जहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पर दैट मीन्स Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो डायपोल का पोटेंशियल निकला, V इक्वल टू क्या निकल गया,
तो v इक्वल टू निकल गया 1/4πε0। ये q इंटू 2l है, तो ये दोनों के बदले में क्या लिख दिए, p मतलब डायपोल मोमेंट cos थीटा, और नीचे में क्या हो गया r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। अब इसका कुछ स्पेशल केस भी होता है, ये स्पेशल केस से आप ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशल केस क्या होता है, तो इसका स्पेशल केस कहता है इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, अगर जो ये r है o से जो p का डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा चला जाएगा तो ये l बहुत छोटा हो जाएगा, देन l कैन बी नेग्लेक्टेड। तब l को हम लोग क्या कर सकते हैं, देन l कैन बी नेग्लेक्टेड, तब उसका वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या है, दैट इज तब l का वैल्यू ले लेना है 0। तब ऐसा होगा तो फॉर्मूला में चेंजेस आ जाएगा और v इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 p cos थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा r² माइनस, इसको वैल्यू 0 करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब क्या हो जाएगा 0। तब इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो v इक्वल टू होता है 1/4πε0 p cos थीटा बाई r²। ठीक है, अब इसका हम लोग कुछ की पॉइंट को समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डायपोल क्या होता है, उसका यूनिट क्या होगा। ठीक है, की पॉइंट को समझते हैं। अगर हम लोग एक्सियल लाइन पर निकालेंगे, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तब v इक्वल टू क्या निकल जाएगा, तो 1/4πε0 p cos 0 का वैल्यू 1, दैट मीन्स p बाई r²। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू होता है 1/4πε0 p बाई r²। जब इक्वेटोरियल लाइन पर बात करेंगे, तो इक्वेटोरियल लाइन में थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो पूरा को क्या कर देगा 0, दैट मीन्स तब इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इधर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सिंपली v इक्वल टू क्या होता है W/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा, वर्क का हो गया जूल और चार्ज का क्या होगा कूलम, दैट मीन्स जूल पर कूलम, और ये जूल पर कूलम किसके बराबर होता है v, और v को ही क्या बोलते हैं वोल्ट। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका SI यूनिट क्या होता है वोल्ट। जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है वो कैसा पोटेंशियल क्रिएट करता है, नेगेटिव पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है वो कैसा पोटेंशियल क्रिएट करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर आपसे पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, में भी ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, तो एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इंफिनिटी पर कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 q बाई r, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 q, r के जगह क्या पुट करेंगे, डिस्टेंस को इन्फिनिटी बोल रहा है, अगर किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 0, दैट मीन्स इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है 0। अब हम लोग इसी में की पॉइंट में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को p से रिप्रेजेंट करता है, और p इक्वल टू क्या होता है q इंटू 2l। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का हमको पता होता है क्या होता है कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या निकल गया कूलम मीटर। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो आपको 90% चांस है कि इससे 5 नंबर में रहेगा ये।